मिलने वाला तय है। अब कहने का मतलब है कि भैया यही क्वेश्चन रहेगा, नहीं, मान परिवर्तित, जैसे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो 5 की जगह 7 दे, 10 दे, 12 दे, -2/5 दे। क्वेश्चन का लेबल यही रहेगा, मान परिवर्तित, क्योंकि मैथ है भाई, समझे, मैथ में क्वेश्चन का मान अलग अलग आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम या प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम बोलते होगा, क्या होगा इसका। तो याद रखना हमेशा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1 बटा संख्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/5, मतलब 1 बटा संख्या, यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 1/5। 1/5 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, इसको सी ही लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। गुणनफल अगर प्राप्त करना है 1, तो किससे हमको गुना करना होगा। मैं देखो, मेरे पास सिर्फ माउस है तो प्रॉब्लम होता है ना, मेरे पास पावर पॉइंट का मतलब पेन नहीं है जो चलता है, तो इसलिए सो सॉरी, और मैं अभी मोबाइल से वीडियो बना नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको सोचा कि सॉल्यूशन बगल में ही कर दूं, ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाए। चलिए, व्युत्क्रम गुणे गुना होता है, व्युत्क्रम गुणे संख्या, मतलब जो व्युत्क्रम है आपका, ठीक है ना, उसको क्या कर देंगे हम लोग, उसी संख्या से गुना करवा देंगे। जिसे देख लो, 9/23 है का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 23/9। अगर जस्ट आप उल्टा करते हो, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान सुनना, 9/23 प्लस के, सॉरी, गुना क्या हो जाएगा 23/9, मतलब एक बार 23 को नीचे रहेगा, 9 के नीचे हर में, और एक बार अंश में कर देंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक प्राप्त हो जाएगा उससे, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, व्युत्क्रम भी। चलिए, 3/5 का व्युत्क्रम होगा, 3/5 का व्युत्क्रम क्या होने वाला है आपका, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होने वाला है, जस्ट उल्टा करने वाले हैं, अभी जस्ट बोले हम आपको ना, तो 5/3 हो जाएगा इसका। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या है, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा 4/6। समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, जो संख्या से आप गुना करवाओ और वही संख्या से आप भाग करवाओ तो मान में कोई परिवर्तित नहीं होगा, उसी को समतुल्य परिमेय संख्या हम कहते हैं। 4.5 का वर्ग होगा, 4.5 का क्या वर्ग होने वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है 6। 4.5 का वर्ग आप करना, दोनों का होल स्क्वायर करके देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको बताना भी जरूरी नहीं है। तो 20 क्या हो जाएगा 25। 7 नंबर क्वेश्चन माइनस में है, अंडर रूट के अंदर -225 इसमें से किसके बराबर नहीं है, तो ये किसके बराबर नहीं होगा, देखो यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर दिया हूं आपके लिए 7 नंबर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कुछ कैसे किया हुआ है। 225 बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 गुने 225। क्यों -1 लिखे भैया, क्योंकि -1 को हम लोग बाहर निकालते तो 15 में निकल जाएगा प्लस का, ठीक है, अंडर रूट में ही रहेगा ये -1। तो ऑप्शन नंबर कौन लग रहा है आपको सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, बस बराबर है मतलब इस नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इधर मेरा, इधर कोई कोई आ जाता है ना ग्राहक, मैं थोड़ा सा अल्टर जगह पे हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है ना कभी कभी, समझ सकते हो आप, ध्यान भटक जाते हैं। चलिए, 27/64 का घनमूल क्या होगा, ठीक है, इसका घनमूल आपको ज्ञात करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। घनमूल मतलब जिसको हम लोग 3 को मिलता है तो एक बाहर निकालते हैं, तो 27 का क्या हो जाता है 3, और 64 का क्या हो जाएगा 64 का 4, तो इसका क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 है। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा होता है ना। 72 में पूर्ण घन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 72 में 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर चाहिए, एक एक 3 और चाहिए, 3 से गुना करना होगा हमको, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। पूर्ण घन बनाने के लिए हमको 3 का जरूरी पड़ेगा गुना करने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है,
देखो सबका स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक। आपको पता है ना, एक, ये तो घात और घातांक से आ गया क्वेश्चन की, ए के पावर 0 उसका आंसर क्या होता है 1, या एक के पावर 1 लाख उसका पावर 0, उसका भी आंसर एक ही होता है। वैसे ही 99999 का पावर 0 तो उसका क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, 0। 0 एक होगा रे बुद्धू लोग, जो मास्टर बोले वही देख के बोल रहे का। चलेंगे आगे। आप क्वेश्चन तो पढ़ रहे हो, 3 का स्क्वायर 0, सॉरी 3 का पावर 0, 4 का पावर 0 गुने 5 का पावर 1 को सरल रूप प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा सरल रूप बताना जरा। ये देख रहे हो क्या किया है, 40 ले लिया है इसमें। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसका कितना हो जाएगा मान, एक, इसका क्या हो जाएगा एक, और इसका क्या हो जाएगा 5। तो अगर 5 को गुना करेंगे सब एक एक से तो एक, और 5 से करेंगे तो 5, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये गलत बताया है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी ज्यादा भरोसा हमको करने का जरूरी नहीं है। यहाँ पे गलत है ये क्वेश्चन, 11 नंबर यहाँ पे बनाया हुआ। चलिए 12 नंबर, 128 इनमें से किसके बराबर है। 128 किसके बराबर, मतलब 128 को अगर आप तोड़ोगे तो किसका घात क्या रूप में आएगा, 2 के पावर 6 या 2 के पावर 7 या 2 के पावर 8 या 2 के पावर 9, ये खुद आप बताओगे, हम बताने वाले नहीं है, ठीक है ना। आप इसको निकाल सकते हो, इतना इजी इजी क्वेश्चन है भाई। 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 किसके बराबर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी मैं बताने का मन तो कर नहीं रहा है, आप देख सकते हो बगल में। आगे 14 नंबर क्वेश्चन, ये संख्याओं के साथ खेलने वाले चैप्टर से है, इसमें कौन सा मान होगा बताना जरा। P बराबर 3 और Q बराबर 7, P बराबर 3 और Q बराबर 7, ये ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन, मान क्या होगा इसका, 20x² y/5xy क्या होता है, 5 चौका 20, 4 से कट जाएगा, 5 चौका 20, एक से एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक एक्स बचेगा, वाई से वाई खत्म हो जाएगा, तो 20 4 एक्स है कहीं पे। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, x+y² - 4x y को सरल करने पर प्राप्त होगा, सरा दो इसको दम, क्या प्राप्त होगा आपको, देखेंगे यहाँ पे मस्त सोल्यूशन आपका किया हुआ है इसका 16 का। देखो 16 नंबर क्वेश्चन पूरा, अब इसमें क्या किया है, x² और 2 मतलब a+b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया है, सिंपल है, ये लिख दिया है। कुछ घटेगा उठेगा, नहीं घटेगा, तो इसको x - y के रूप में आप लिख सकते हो, सूत्र पढ़े होगे आप, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, x - y का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है, x⁴ - 81 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड आपको करना है, x² देखो गुणनखंड यहाँ किया हुआ है, क्या किया है, कुछ नहीं, x⁴ है तो यहाँ दो x² का होल स्क्वायर 2 कर सकते हैं, दोनों को गुना करते हैं तो सेम ही आ जाएगा ना, 9 9 81 मतलब 9 का स्क्वायर। अब इसको एक बार यहाँ लिख सकते हैं, एक बार यहाँ लिख सकते हैं, माइनस है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये फॉर्म में आप लिख सकते हो। है कहीं पे ऑप्शन, बताना ऑप्शन नंबर कितना है कि नहीं ऑप्शन भाई। देखो ऑप्शन नंबर डी, 18 नंबर क्वेश्चन, x+3 = 10 में x का मान क्या होगा, बहुत सिंपल है, x को इधर रहने दो, 3 को 10 में से घटा दो, 7 हो जाएगा। मैं सही बोलता हूँ, देखना ये क्वेश्चन, देखना शब्द वाला, एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। एक संख्या है उसको 3 से आप गुना करो, मान लो वो संख्या x है, x को 3 से गुना करते हो, 5 घटाते हो तो 28 प्राप्त होता है। इसमें इसमें एक समीकरण द्वारा दर्शाइए, अगर वह संख्या x हो तो क्या करेंगे, वह संख्या 3 था, वो संख्या हमको नहीं पता था, उसमें क्या करना है, 3 को गुना करना है और 5 को घटा देना, तो वो 28 प्राप्त होगा। तो ये कहां दिख रहा है, 3x - 5 = 28। जो मेरे पास पढ़े होंगे बच्चे उसको बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा, कितना इजी क्वेश्चन आता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे रहता तो मजा आ जाता ये सब क्वेश्चन में, क्या करें, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे पढ़ाने में। 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया भैया, वाह वाह वाह। तो हम क्या करें, जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा हो बाबू, 300 का 10%। देखो यहाँ बचा हुआ 300 माइनस 30 तो 270 है, कहीं पे 270 है। देखना आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे। देखो कैसे बनेगा, 60 रुपया में 12 केले, तो एक केला 5 रुपया, तो 360 भागे 5 72 केला मिलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, दूरी बराबर 60 गुने 2, कहने का मतलब है कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटा लेती है। कहीं पे गंतव्य स्थान है, मामा घर से नानी घर पहुंचने में, क्योंकि भैया दोनों तो एक ही होता है ना, नहीं मतलब दादी घर से नानी घर पहुंचने में, ठीक है, गंतव्य स्थान आपका वही है, 2 घंटा लेती है। वह गाड़ी 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने पर उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगी। और स्पीड थोड़ा सा क्या कर रहा है जी, बढ़ा दे रहा है, 20 के स्पीड आउ कर दे, तो 60 गुने 2 तो 120 किलोमीटर। समय को क्या करते हैं, भाग करते हैं 80 से, 120 को 80 से भाग करते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, टाइमिंग है आपके लिए। तो 1.5 घंटा, 1.5 घंटा को 3 मिनट, 1.5 30 मिनट, कहां पे है, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। इसको आप अच्छे से कॉपी पेन से सॉल्व करना ना, तो ऐसे कि मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं ज्यादा क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, हमको ये बात पता चल रही है, और आई होप आपको ये सब से सिर्फ हम याद करने का टूल दे रहे हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको प्रैक्टिस आप थोड़ा बहुत हेल्प लेकर कर लेना, ठीक है। अगर कोई एग्जाम, कोई अगर मान लो कहीं सेंटर में पढ़ते होगे तो अपने टीचर से बोलना कि ये सब क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है सर, इसका क्वेश्चन करो, जस्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे गाड़ी में 60 यहाँ दिया हुआ है तो 70 दे देगा, 80 दे देगा, लेकिन क्वेश्चन भाई ऐसा ही टाइप का होगा आपका। चलेंगे आगे बढ़ते। 23, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है भैया, 360 डिग्री। 24 नंबर, एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोणों, जो अंदर के होते हैं ना, और बाह्य कोणों, बहिष्ठ कोण जिसको बोलते हैं, की 4 गुनी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो हमेशा याद रखेंगे अंतः कोण बराबर 4 गुने बहिष्ठ कोण, यानी 180, एन बराबर 10, ठीक है ना, ये आप पढ़े होगे। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। 25 नंबर, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, ये जो सम्मुख कोण होते हैं ना, सनिष्कट कोण, क्या ही लिखा है, कौन कौन होता है भाई, पढ़े हो क्या कभी आप, हम तो नहीं जानते हैं। कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अगर x और क्या किया जाए, 105 करते हैं क्या, ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये जानबूझ के पेचीदा क्यों बना दिया भाई। ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताना सॉल्व करके हमको, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है x का मान निकालना, लेकिन मेरे पास अभी ऐसा जुगाड़ ऐसे वैसे वाला करने वाला है नहीं कि मैं आपको समझा सकूं, बोलूंगा तो कोई फायदा है नहीं इसमें। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, एरल सूत्र के लिए कौन सा सही है, a प्लस बी बराबर e प्लस 2 में कौन होगा, a फलक की संख्या है, भी बिंदुओं की संख्या है। ये क्वेश्चन तो आप खुद बताओगे, रटते रटते मैं कोचिंग में प्राण छुड़ा दिया कि ये क्वेश्चन आएगा। ई बराबर किनारों की संख्या, दो बराबर डी में 2 संख्या है, बताना। सही नहीं है, मतलब भी बराबर बिंदुओं की संख्या नहीं होती है, या ई बराबर, ऐसे आपको बताना कि कौन सही नहीं है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन,
इसमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है? त्रिविमीय आपको नहीं बताना है तो क्या हो जाएगा? आयत 2D है। आयत क्या है? 2D फिगर होता है। प्रिज्म 3D होता है और घन भी 3D होता है, शंकु भी 3D होता है। चलिए अब ये क्वेश्चन सही जगह पे आया है। सही सूत्र अभी जस्ट हम बताएं, ए प्लस भी बराबर ई प्लस टू। ए प्लस भी बराबर ई प्लस टू। 29 में देखेंगे इस पे क्या बोलता है, कुछ है हालचाल। किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है? इसका कौन सा संबंध सही होगा सो बताना है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। आप इसका खुद का सोल्यूशन बताओगे। मेरे पास जो पिछले साल का बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं जो इस साल का बच्चे जो एक का एग्जाम देंगे, वो उनको मैं कितने बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। 30 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 31 नंबर क्वेश्चन, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1 बाई क्या किया है इसमें, 2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 कर दिया, 1/2, इसको 24 और 10। बहुत अच्छा निकाला है इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाल लोगे आप, इसको और इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई हाफ से करवा देना। चलिए 32 क्वेश्चन, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सो आपको बताना है। तो समलंब चतुर्भुज 1/2 करना गुने 10 और 8 और 10 को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में हम लोग कर लेंगे दोनों का ऊंचाई वाला। आपको सूत्र याद होगा, समलंब चतुर्भुज। देखो सूत्र याद होगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, और ना बाउंस कर जाएगा क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं हूं कि आपको पिला सकता हूं, इसी बात पे मैं पानी पी लेता हूं। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप दोनों का सूत्र बताओगे कमेंट बॉक्स में। मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना, सेंटीमीटर। पूरा सॉल्व करोगे तो 45 आ जाएगा, करके देख लेना। 33 क्वेश्चन, एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? एक घन है आपके पास, ठीक है, उसका 5 सेंटीमीटर, तो भैया ये क्यूब होता है ना घन, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा आप बताना। 5 गुने 5 25, 25 5 125। चलिए 34 नंबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो हमेशा याद रखें 6a², ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बताओ, तो मैं अभी लाइव नहीं चलाता तो एक केतारी का जूस पी लेता ना। इस लाइव के चक्कर में कुछ नहीं होता है मित्र, जाओ भैया। देखेंगे, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? बोल के हमको क्या मतलब है, बॉक्स का आयतन निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तीनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल के जैसा ही निकलता है। अब ये बोले क्षेत्रफल में 1/2 होता है, नहीं भाई, सबका क्षेत्रफल निकालने का तरीका सूत्र अलग अलग है, जो आपको साल भर पढ़ाया गया होगा। आप एक बार कॉपी में पलट कर देखना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताना, मेरे प्लेलिस्ट पे जाना, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं क्षेत्रफल निकालने का। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन देखते हो पिटाता है सब कैसे, बेलना से के पिटाता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 और गुने 5 करोगे तो 770 आ जाएगा, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, वर्ग अंतराल 5 से 20 की निम्न सीमा है, बताएंगे। ये क्वेश्चन 15 को होती है ना निम्न सीमा, इसमें उच्च सीमा कितनी होगी? कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। 38 नंबर क्वेश्चन, परास पूछ रहा है, परास के पेड़ वाला नहीं ना। आंकड़े 7 6 8 12 2 4 6 2 का
का परिसर, इसमें परास लिख दिया है परिसर है, गजब करता है कभी कभी। कितना हो जाएगा? तो 12 और सबसे छोटा 2, ठीक है। माइनस कितना करेंगे? 10, 10 वो परास हो जाएगा इसका परिसर, इसको बोलेंगे परास पर। ये क्वेश्चन कितना मस्त है। मिलान चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताएंगे? इसका आंसर तो हम नहीं बताने वाले हैं। 1 2 3 4 बताना ना कमेंट बॉक्स में। 40 नंबर क्वेश्चन। वर्ग अंतराल 20 से 30 की वर्ग चिन्ह है। 20 + 30/2 तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन। 15 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा? क्या क्वेश्चन भाई, ऐसा क्वेश्चन मत डाला करो यार, रोने लगूंगा मैं। दोनों का स्क्वायर तोड़ रहे हैं गधे लोग। इसका अंडर रूट निकाल, क्यूब निकालना है, इसका मान ये सब बताना पड़ेगा हमें। मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा याद रखना 0 0 होता है। निर्देशांक 4 - 5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में? बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक चतुर्थांश आप बना ही लेना, उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ये शुरू वाला x होता है और y होता है ना, तो y का -5 होगा, x का प्लस का होगा। तो माइनस और प्लस माइनस कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। चलेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। निर्देशांक 4 5 हाँ हो गया ये। और 45 नंबर, बिंदु ए 5 3 का एक्स निर्देशांक कहाँ होगा? इसका एक्स वेरिएंट में बताना। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? कुछ उपाय उपाय करूं क्या बताने का? बहुत मन कर रहा है, सही बता रहे हो। मेरे पास बोर्ड नहीं रहा हाथ, वरना बोर्ड में छेद देता पूरा। देखो क्या होगा ना कि एक ऐसे और ऐसे ग्राफ बनाएंगे और इसमें एक्स इधर होता है वेरिएंट, ठीक है। एक्स के निर्देशांक 5 कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलता 5। 1 2 3 4 5। वैसे तो समझ में आएगा नहीं भाई, फालतू बता रहा हूँ मैं। और 3 यहाँ कहाँ मिलेगा? वाई के ऊपर यहाँ। तो ऐसे ग्राफ बनता, ठीक है ना। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। बिंदु यही वाई के निर्देशांक बताना है। 47 क्वेश्चन। सी 3 - 5 में कितनी रेखाएं गुजर सकती है? तो हमेशा याद रखेंगे इसमें। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा? अनंत रेखा गुजर जा सकती है। अच्छा, ग्राफ का ही था, परिमेय संख्या का होना चाहिए। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होता है, बताना। एक पासे को अगर उस 1 से 6 तक तो अधिकतम 6 होगा, ठीक है। और निम्न पूछेगा तो बताना क्या होगा कमेंट में। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। उसकी विषम संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होती है? 1/2। 50 नंबर क्वेश्चन खुद पढ़िए और खुद इसका आंसर दीजिए। चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन में करते हैं और आपका ये पूरा आंसर आप चेकआउट एक बार देख लेना कि मैं कुछ गलत तो नहीं बता दिया। मैं इसको अब डबल खोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं बगल में आंसर रखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें डाउट हो जाता है कभी कभी। ये 23 24 का मॉडल सेट था। 26 में बहुत ज्यादा पूछेगा, किसी को बताना मत, चुपचाप अपने पढ़ के जाना, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैक बोर्ड का कितना दिमाग है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। साइंस की ओर जब बढ़ते हैं, मैं काम करता हूँ, इसका आंसर यहाँ पे है ना। इसका आंसर को मैं क्या करूं कि मेरे को दिखे? बताना तो जरा आप, बताना जरा मुझे क्या करें चलो ना मैं वैसे ही बता देता हूँ कितना। नहीं, चलिए, पहला का आंसर देख ही लिए होगे आप। मैं आंसर आप लास्ट में बताना सारा। ऐसे आप टिक आउट कर लो, ऐसे तो मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। आप लास्ट में बताना, जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ना। ये थोड़ा फट जा रहा है फोटो यार, ऐसा क्यों? कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना उद्गम
तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स आंसर सारा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप कमेंट में आंसर बताओगे और लास्ट में आप चेकआउट करोगे, ठीक है? एक कोशिकीय, क्योंकि कल परसों ही आपका एग्जाम है ना, तो कुछ तो आपको पता होगा ना। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? निम्न में से अधातु कौन सी है? इसमें कौन सा धातु है सो बताना आपको। निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु का उपयोग कहाँ किया जाएगा? पटाखा बनाने में। एक बोल रहा है गजब, ठीक है। कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? बताना इसमें से। दिख तो रहा है, ऑप्शन हमको सब दिख रहा है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताना जरा। लेग्यूरम। लेग्यूरम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? भिंडी की पीट की सूक्ष्मजीव से क्या से होता है? अयो क्वेश्चन सही है ना? ये हमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मेरा आंख खराब हो गया क्या? विद्युत द्वारा किस पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 11 नंबर क्वेश्चन, कमेंट में आंसर पहले फेक मारो, उसके बाद तो मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ सबका। फिर से दो बार रिवीज करेंगे इस क्वेश्चन को ना, क्योंकि ज्यादा पूछ चांस है इसमें पूछने का। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक? देखो मैं इसमें 100% गारंटी आपको नहीं दे सकता हूं, मैं मैथ का ही सिर्फ 100% गारंटी देता हूं, याद रखेंगे इस चीज को। कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग होता है? निम्न में से जीव के जरण की अलैंगिक विधि है? 14 नंबर क्वेश्चन, बाह्य निषेचन किसमें होता है? भाई ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमको। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन आप खुद पढ़ना, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूं। 18 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन कमेंट बॉक्स। उदय सो गया होगा। 20 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन, 22, 23, 24 नंबर, 25 नंबर, आंसर कमेंट बॉक्स। 26 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? मतलब 27, 28, भैया इतना फास्ट कैसे पढ़ दूं? 29, कल एग्जाम है ना। 30, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है भैया? सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 32, 33, 34, 35, 36, 37, इसमें से कौन सा संश्लेषण रेशम है? रेशा है। 38, 39, 40। देखो आपको इसका आंसर लास्ट में पता चलने वाला है, तो इसलिए हड़बड़ी नहीं। 41, एक 42, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं भाई? हम भी भुला गए। क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है। 42, 43, रीड क्वेश्चन
कमेंट आंसर, कमेंट दी आंसर, कमेंट दी करो द आंसर हो करो। 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड लास्ट एंड आखिरी 50। अब आप देखना फर्स्ट का सी। एक काम करते हैं, 2 मिनट आपको स्टॉपेज करते हैं मैं ये बताने के लिए इसका आंसर का। एक बार आंसर आप चेकआउट कर लेना ना वीडियो पॉज कर करके कि आपका आंसर कितना सही है। 10-10 का सेट है बनाया हुआ, ठीक है। मैं रिवीजन करूंगा तो मैं और सब्जेक्ट का नहीं करवा पाऊंगा आपको, क्लियर है ना। मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, मन नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखो आपका, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं ऐसे। इस आप स्क्रॉल डाउन तो हो ही रहा है। मैं चलिए काम करते हैं, किसका ले, सोशल साइंस। सोशल साइंस में आज तक 8 क्लास का नहीं किया हूँ। अब बताओ इसका मुझे ऑप्शनल भी पता नहीं है। मैं क्लास सिर्फ मैथ्स का ही जानता हूँ, लेकिन करवाने लगा तो सारा करवा रहा हूँ। इसको काम करते पहले तो मैं डाउनलोड करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं फाइल खोलता हूँ। ओके भैया जी, खोल लिए फाइल। डाउनलोड पे जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, अभी खुलेगा यहाँ पे। चलिए अब कुछ सही लग रहा है हमको। अब देखो इसमें कुछ जादू आपको बताता हूँ। ऐसे जाएंगे, A. Janis Kshamalsi, Laude अब Kanyavakshalas देखना B. आप। Warren Hextons. To whom did Lord Clive design the responsibility of preparing the map of India? A. James Mirrlees, Lord Cornwallis. D. Janis Rennie. B. Warren Hastings D. James Reynolds 02. अक्षतहास को सामान्यतः क्षकतने कालखंडों में बांटा गया है। A. 5 C 2 B 4. History is generally divided into how many periods? A. 5 C 2 शून्य 3. फोर्ट क्षवक्षल्यम क्षतलाक्षकस शहर में बनाया गया था। A. सूरत C कलकत्ता। B. 4 D 3. B. मद्रास। D. 3. D. Calicut Fort William Fort was built in which city? A. सूरत B. मद्रास। मॉडल प्रश्न पत्र 2023 से 24 पेज 1 ऑफ 11 झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची। सी कैलकटा डी कैलिकट 04 05 06 07 08 टागर ऑफ मैसूर क्षत से कहा जाता है। A. Hyder Ali C. Tipu Sultan who is known as the Tiger of Mysore. A. Hyder Ali C. Tipu Sultan. B. Mir Jafar D. Shasrajuddaulah. D. मीर जफर डी सिराजुद्दौला भारत में अंग्रेजों द्वारा शकस फसल की खेती क्षकसानों से जबरन कराई जाती थी। A. धान C. गन्ना B. नील D. गेहूं which crop was forcibly cultivated by the British in India. A. paddy C. sugar cane B. indigo D. wheat संथाल मुंडा और इराव क्षकस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। A. उत्तर प्रदेश C. हिमाचल प्रदेश B. शभार D. झारखंड संथल मुंडा एंड उराव आर द मेजर ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट? एक उत्तर प्रदेश सी हिमाचल प्रदेश बी बिहार डी झारखंड भारत में पहला सूती कपड़ा क्षमल कहा था क्षपथ की गई। ए बम्बई सी बंगाल डी मद्रास बी सूरत। Where was the first cotton textile mill established in India?
ए बॉम्बे सी बंगाल आन में से कौन 1857 की कांक्षत से समयबंशधत हैं? ए सुभाष चंद्र बोस सी मंगल पांडे बी सूरत डी मद्रास डी भगत क्षसंह डी शबरसा मुंडा हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एडी? ए सुभाष चंद्रा बोस बी भगत सिंह सी मंगल पांडे डी बिरसा मुंडा 2023 से 24 पेज 2 ऑफ 11 झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल प्रश्न पत्र 09/1857 एक शवद्रोह का तात्काक्षलक कारण क्या था? ए दाढ़ी रखने की मनाही बी युद्धवातेक शवदेश जाना बी छुट्टी नहीं क्षमलना डी चबी वाले कारतूस का फवाह व्हाट वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? ए प्रोहिबिशन ऑफ बियर्ड सी गोइंग अब्रॉड फॉर वॉर 10 बी नॉट गेटिंग लीव डी यूजिंग फैट कार्ट्रिजेस का शकस्त तावेज को भारतीय क्षशिया का मैग्ना काराय कहा जाता है? ए 1835 का क्षशिया क्षधक्षण्यम सी 1 और 2 दोनों बी वुड्स क्षर पैच डी आन में से कोई नहीं विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज द मैग्ना कार्ट? आई होप आपको ज़्यादा बोरिंग हो गया होगा इस आवाज़ से, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया तो मैं इसलिए इसको निकाल कर चला गया था, ठीक है ना। देखो इस एसएसटी का क्वेश्चन आप खुद से रीड करोगे ना और बताओगे कि आपका कितना एमसीक्यू इसमें सही हुआ है। उधर का मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हो सकता है सिर्फ आपको आवाज़ क्लियर हो और दिखाई ना दे। देखो एसएसटी का जो पैटर्न है उस पैटर्न पे एग्जाम होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए एसएसटी को थोड़ा ध्यान रखोगे। इंग्लिश का थोड़ा बहुत चेंज आता है, समझे। देखो यहाँ पे दे दिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। उसमें जैसे कि क्या होता है ना, फाइल रीड होती है तो पूरा रीड कर देता है। हमें 9 क्लास से थोड़ा 8 क्लास का क्वेश्चन अजीब लगता है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस एसएसटी को कभी रीड नहीं किया हूँ अपने से। एक बार आंसर फिर मिला देना। मैं इंग्लिश का देखता हूँ ना उस रीड करवा के, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको। इंग्लिश में प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है ना। इंग्लिश ध्यान से देखोगे। C. Above the cornice of Keshav, S. House D. None of the above. 2. Who was Keshav's sister? A. Kelly B. Shyama C. Deepa D. Mitali.
3. What is Callie's father? A. Postman. B. Bus conductor. C. Snake catcher. D. Farmer. 4. Two things that are not frozen in Siachen Glacier. A. Rum, kerosene. B. Water, oil. C. Eggs, water. D. Potatoes, cold drinks. 5. Sakahi Malik is an Indian. A. Gymnast. B. Badminton player. C. Freestyle wrestler. D. Boxer. 6. In which restaurant did Hari start working? A. Ramen eating house. Page 1 of 10 Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, Annual Examination, Session 2023-24. B. Sri Krishna Eating House. C. Sri Vishnu Eating House. D. None of the above. 7. Why was King John a bad king? A. Because he was cruel. B. Because he was harsh. C. Because he did not care about his subjects. D. All of the above. 8. Whose bicycle was stolen? A. Priya. B. Sneha. C. Preksha. D. Daipa. 9. Who has composed the poem Borrowed Our Land? A. W. B. Yeats. B. Subramania Bharati. C. P. B. Shelley. D. Robert Frost. 10. Environmental Children's Organization was started by A. Malala Yousafzai. B. Severin Suzuki. C. Kailash Satyarthi. D. Sakshi Malik. 11. A underscore 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 of puppy. A. Pack. B. Brood. C. Litter. D. Shoal. 12. The indirect speech of she said, I go to school daily is A. She said that she goes to school daily. B. She said that I went to school daily. C. She said that I will go to school daily. D. She said that she is going to school daily. 13. Which sentence is in simple present tense? A. Rita drinks milk. B. Rita drink milk. C. Rita will drink milk. Page 2 of 10 Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, Annual Examination, Session 2023-24. D. None of the above. 14. The indirect speech of he said to us, are you going to school? Is A. He asked us whether we were going to school. B. He said to us that we were going to school. C. He asked us whether we are going to school. D. None of the above. 15. The possessive form of the coat of the shepherd. A. The shepherd's coat. B. The shepherd coat. C. The shepherd's coat. D. The coat. 16. Underscore 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 God bless you. A. Maybe, should see, can D, could. 17. Underscore 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 you have a long N. A happy life. A. Should be, must see, can D, may. 18. Which sentence is in present perfect continuous tense? A. Birds are flying in the sky. B. A man had been flying in the sky for the last 1 year. C. A man has been flying in the sky since morning. D. Birds were flying in the sky. 19. How brave you are. The given sentence is an example of underscore 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 A. Assertive sentence. B. Interrogative sentence. C. Exclamatory sentence. D. Negative sentence. 20. Use the correct relative pronoun in the given sentence. Sahil and Ravi underscore 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 were best friends are meeting after 10 years. A. Which. B. That. C. Who. D. Whom. Page 3 of 10 Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, Annual Examination, Session 2023-24. Read the following extract and answer the question given below.
Baby ate a microchip, then grabbed a bottle, took a slip, he swallowed, it made a beep, and now he's thinking pretty deep. 21. The given lines are from the poem underscore 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 A. Daffodils, B. Borrowed our land, C. Baby ate a microchip, D. My mother. 22. This poem is composed by underscore 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 A P B Shelley, B. Ruskin Bond, C. Neil Levin, D. W. B. Yeats. 23. What did the baby eat? A. Candy, B. Biscuits, C. Microchip, D. Sweets. 24. The baby made a underscore 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 sound when he ate the microchip. A. Peep, B. Deep, C. Beep, D. Keep. 25. The synonym of snatched is A. Swallowed, B. Microchip. C. Pretty, D. Grabbed. Read the following extract carefully and choose the most appropriate answer for the following questions. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Page 4 of 10 Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, Annual Examination, Session 2023-24. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. 26. Name the poem from where these lines have been taken. A. My mother, B. Daffodils, C. A heritage of trees, D. Borrowed our land. 27. Who has composed these lines? A. Neil Levin, B. William Wordsworth, C. W. B. Yeats, D. P. B. Shelley. 28. The poet is wandering lonely as a underscore 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 a crowd, B. Cloud, C. Bird, D. Kite. 29. The daffodils were underscore 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 A. Wandering lonely, B. Wandering, C. Fluttering and dancing, D. None of the above. 30. The synonym of the word flying is A. Beside, B. Wandering, C. Fluttering, D. Beneath. Read the following passage and answer the questions given below. Callie walked along the thorny forest track as slowly as he could. He was on his way to school. Callie's father was one of the most famous snake catchers of the Irula tribe. He had caught over 100 cobras this monsoon and bought many good things for the family. The snake cooperative paid 150 rupees for each poisonous snake. 31. Name the chapter from where this extract has been taken. A. A New Religion, B. The Flying Machine, C. Callie and the Rat Snake, D. The Naive Friends. Page 5 of 10 Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, Annual Examination, Session 2023-24. 32. What did Callie dislike? A. Going to school, B. Catching birds, C. Catching snakes, D. Playing. 33. Callie belongs to underscore 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 A. Irula tribe, B. Nirula tribe, C. Old tribe, D. None of the above. 34. How much was paid for catching each poisonous snake? A. 100 rupees, B. 150 rupees, C. 500 rupees, D. 1000 rupees. 35. The synonym of the word popular is A. Thorny, B. Track, C. Poisonous, D. Famous. Read the following passage and answer the questions that follow. Sakshi Malik is an Indian freestyle wrestler from Rohtak district, Haryana. Her father is a bus conductor and mother, a supervisor at a local Anganwadi. She began training in wrestling at the age of 12 under a coach, Ishvar Diya,
at an akara in Chotaram Satadam, Rohtak. 36. This passage is about A. Chotaram, B. Ishvardiya, C. Sakshi Malik, A. D. None of the above. 37. Sakahi Malik is from underscore 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 A. Rohtak District. B. Ranchi District. C. Kuni District. D. Paker District. 38. What is her father? Page 6 of 10 Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, Annual Examination, Session 2023-24. A. A wrestler. B. A coach. C. A bus conductor. D. A teacher. 39. Who is Sakshi's coach? A. Ishvardiya. B. Dipa Karmakar. C. Saina Neval. D. P. Sindhu. 40. The given passage is from the chapter A. A New Religion. B. The Naive Friends. C. Champion Women. A. D. Kali and the Rat Snake. Complete the following notice. Underscore 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 42. Underscore 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 underscore. Janta High School, Murma, Mundar. Underscore 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 41. Underscore 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 underscore. Debate competition. All the underscore 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 43. Underscore 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 are thereby informed that our school is going to underscore 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 44. Underscore 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 a debate. Competition on 25th September 2023 from 12 p.m. to 2 p.m. in School Auditorium. The subject is Giving is Better Than Receiving. Those who are interested to participate may give their name to the undersigned. Amit Kumar underscore 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 45. Underscore 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 underscore. Truing bribing 41. A. Information. B. Rules. C. Notice. D. Captain. 42. A. September 20th, 2023. B. Aspiring. Page 7 of 10 Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, Annual Examination, Session 2023-24. C. Debate. D. Auditorium. 43. 44. 45. A. Head boy. B. Students. C. Head girl. D. Teachers. A. Information. B. Invite. C. Participate. D. Organize. A. Teacher. B. Students. C. Head boy. D. Parents. Complete the following letter. Netaji Nagar, Kantatoli, Ranchi, September 5th, 2023. Underscore 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 46. Underscore 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 underscore. I am glad to receive your letter. It's long since we underscore 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 47. Underscore 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 underscore. I have just come back from my village. I was there for 7 days. It was a very nice underscore 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 48. Underscore 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 underscore. I invite you to come to my village during the coming summer vacation. I hope you will accept my underscore 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 49.
underscore 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 underscore. Your underscore 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 50 underscore 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 friend. Armin. 46. A. Respected Ramen V. Dear Ramen C. Yours faithfully D. Kind Ramen. Page 8 of 10 Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, Annual Examination, Session 2023 to 24. 47. A. Meeting B. Meet C. Met D. Made. 48. 49. 50. A. Invite B. Thank you C. Generous D. Experience. A. Invite B. Invitation. C. Invited D. Was invited. A. Loving B. Lovingly C. Obediently D. Faithfully. Page 9 of 10 Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi, Annual Examination, Session 2023 to 24. Jharkhand Council of Educational Research and Training. बस करो इतना। मैं आपको जो क्वेश्चन दिखाया हूँ इसका सोल्यूशन आप देख लो ना। मैं खाना पीना सारा खा लिया, आप एआई से पढ़ रहे हो। देखो आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है ना हमारे यहाँ कि अब कुछ भी संभव है। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से ही देखना ना, हल्के में मत आंकना। मैं अब दोबारा अगर उससे नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता है, लेकिन बढ़िया प्यारा इंग्लिश होता है, अमेरिकन इंग्लिश पढ़ रहा था। ठीक है, मैं शुरू से दिखा देता हूँ, ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। ठीक है ना, 5-5 का पेयर में बनाता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो अगर आपको एक क्वेश्चन को देखना हो तो कहाँ पे मिलेगा? देखो ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ आप गूगल पे जाके सर्च करना। देखो 26 नहीं, ये वाला देखो, जैक क्लासकेट मॉडल क्वेश्चन पेपर 25 पीडीएफ डाउनलोडेड। ठीक है, झार अपडेट कॉम, ये सर्च करोगे तो आपको नीचे आओगे तो मिलेगा 25 का। ठीक है, वो 25 का, 24 का और 23 का। तो आप ज़्यादा कर कोशिश करना 24 वाला और 23 वाला को आप ध्यान से देख लेना ना। अब हम लोग बढ़ते हैं। ऐसा लगता है क्या संस्कृत भी आता है? संस्कृत उर्दू, मैं लैंग्वेज के लिए तो लिखा था, हिंदी देखता हूँ ना क्या है हिंदी का हल कर। मैथ्स हो गई, सोशल साइंस हो गया, और आप बोलो तो इसको मैं डाउनलोड करके डबल खोलता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे है ना, इसको मैं छोटा कर दूँ। बोलो कि ऐसा क्यों किया?
मैं इसमें आंसर शीट देखने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि पता चलते रहे आपको, क्योंकि आंसर सामने रहेगा ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। और इस डाउनलोडेड पेज को मैं फिर से ओपन करता हूँ। और ठीक है, ये अब आपको दिख रहा होगा क्लियर दोनों का। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ और ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कार्निवाल के मैदान, कार्निवाल क्या था भाई, के मैदान में क्या जगमगा रही थी? तो बिजली। कार्नी कार्नी वाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़े थे? तो छोटे फुहारे के पास, ठीक है। ऐसे ही आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। देखो क्या पढ़ना है आपको ना हिंदी में। छात्र में छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरिए। तो सबसे पहले आपको देगा सेवा में श्रीमान, यहाँ पे क्या भराएगा? महोदय, प्रधानाध्यापक भरोगे यहाँ पे, ठीक है ना। उच्च विद्यालय रातू रांची, महाशय सविनय, यहाँ पे 4 नंबर में क्या भरोगे? निवेदन। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। कोई जाएगा आज की जमाना में? जैसा लिखा है ये मस्ती करने के लिए बता रहा हूँ। अत- अतः लिखना चाहिए, यथा अत एव, ठीक है। मुझे विद्यालय के 5वां में क्या भरा हुआ है? छात्रावास में स्थान देने का कृपया करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूंगा। आपका आज्ञाकारी क ख ग घ क ख ग वर्ग, ठीक है। तीसरा में आपको क्या भरना था? आपको 3 नंबर जो यहाँ गैप है, यहाँ पे आपको क्या भरना था? प्रधाना अध्यापक। 4 नंबर में निवेदन भरना था, जो यहाँ पे निवेदन, सविनय निवेदन जो मैं बता दिया आपको। 5 नंबर में आपको क्या भरना था? छात्रावास, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रात तद्भव शब्द, ये मैं देखो हिंदी मैं भी दिया हूँ एग्जाम, लेकिन मेरा हो गया 4-5 साल पीछे, तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ना। रात तद्भव शब्द है, तत् तत्सम शब्द क्या होगा? मुझे रात का बताना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन तो रात्रि होता है ना, रात का। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा, सूर्य का उचित भास्कर होता है ना, भास्कर दिवाकर, पंडित जी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या होता है? तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या होता है? तो सर्वनाम होता है तुम, आप, जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़े होगे ना, ही सी इट, ठीक है, जो नाउन के प्लेस पे लगता है, नाउन के स्थान पे लगता है, वैसे ही हिंदी में होता है तुम हो गया, आप, मैं, ठीक है, वह, वे लोग, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं, विशेषण प्रनाउन जिसको आप बोलते हो। 9 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बोल रहा है, शुद्ध शब्द। देखो शुद्ध शब्द यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 9 में क्या लिखा हो? पारिवारिक, ठीक है, दोनों की तरफ फ्री की मात्रा है, पारिवारिक, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, पारिवारिक, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ना। 10 नंबर है, कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल है कौन? बताओ। गोपाल एक नाम है बच्चे, और नाम हमेशा संज्ञा होता है ना, इस चीज को ध्यान रखोगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम शब्द में कौन सा उपस्वर्ग क्या है? इसका उपस्वर्ग बताना है। स्वागतम सु हो जाएगा इसका उपस्वर्ग। 12 नंबर क्वेश्चन है, सार्थक शब्द का विलोम होगा,
विलोम क्या होगा? सार्थक शब्द का विलोम निस्वार्थ। मैं निस्वार्थ हूं, मैं सार्थक भाव से अब इस काम को किया हूं, समझे? प्रतिफूल कार्य करना, प्रतिफूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। ये कौन सा मुहावरा है? तो उल्टी गंगा बहना। कहाँ है उल्टी गंगा बहना? उल्टी गंगा प्रतिफूल कार्य करना, प्रति उल्टी गंगा बहना। ठीक है भाई, हिंदी थोड़ा सा है बढ़िया सब्जेक्ट, समझे? मजा आता है इसे पढ़ने लगो ना तो अच्छा लगता है। मैं नहीं पढ़ा हूं ना तो थोड़ा सा। निराशा शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। निराशा, नी प्लस आशा। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, नीति शब्द में इक इक जो है प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा, बताना है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन। नैतिक, मैं हूं नैतिक, नैतिक। चलेंगे आगे, इसको बढ़ाता हूं ना। 16, जय शब्द का विलोम क्या होगा? जय शब्द का विलोम पराजय, जय का पराजय। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेता शब्द का अभिनेत्री, 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 अभिनेत्री नहीं अभिनेत्री। ठीक है। कमला ने रोटी खाई, कारक पहचानने। कमला ने रोटी खाई, करता है वो, ठीक है कमला। 20 नंबर, देवनागरी किसकी लिपि है? बता रहा हूँ भैया जी, बहुत हम तो ये ऐसे ही वो चुटकी बजाते बता दे आपको। हिंदी की है देवनागरी। नागर सर हमारे प्यारे सेलारी स्कूल के बहुत बताए थे ये। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा इच्छा व्यक्त है, बताना। तो पुष्प की क्या इच्छा है ये व्यक्त की गई है। 22 नंबर क्वेश्चन है, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? छोटा जादूगर कहानी तो बड़ा प्यारा है। 12 कहीं लिखा हुआ है क्या? 12 यहाँ देखो, 12 की टिकट। किसका ज्वार सबसे भयानक होता है? किसका ज्वार सबसे भयानक होता है? कुछ संघ, कुसंग का जो है ना ज्वार सबसे भयानक होता है। चलिए 24 नंबर, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं या पथ पर गहरी नदी होती है। तो ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है अगर पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं? अनगिनत राही पथ पे जाते हैं और गए हैं। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? अब 26 नंबर के कैसे पता कर पाऊंगा मैं? तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, बड़ा हो रहा है इसे। ठीक है। 26 नंबर, मैं सोच रहा हूँ कि ये ऐसे जब हो सकता है तो ऐसे नहीं हो सकता है, मैं इसको भी ज्यादा चलाया नहीं हूँ। ठीक है। ओके, चलेंगे 26 नंबर। बड़े भाई साहब पाठ में देखो ये कहानी हमको रियल में अपने भाई को याद दिला देता है ना। बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है?
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 24 का? डी, भयानक चित्र। 27 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? तो देखेंगे, एक कलिंग की लड़ाई, कलिंग की राजकुमारी से उसको हो गया था वो, समझ रहे हो? देखो, कभी भी आदमी हारता है तो खुद से हारता है, किसी से हारता नहीं है, ये याद रखेंगे। इस चैप्टर में अभी आपको कुछ ही समझ नहीं आया होगा, तो बस एक चीज याद रखेंगे, क्लास 8 में अगर हारोगे तो अपने मन से हारोगे, बाकी आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। माई का लाल जिसको बोलते हैं, क्योंकि भैया लाइव क्लास में ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो। माई का लाल कहने का मतलब है एक मम्मी का प्यारा सा बेटा हुआ, ठीक है ना? देखो, वर्ड को आप किस फॉर्मेट में बना रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो ना, तो वर्ड को किस फॉर्मेट में आप ले रहे हो खुद के ऊपर, और किस वर्ड के लिए और किस वर्ड को कहाँ पे प्रयोग कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है, समझे? जैसे कि माई का लाल कोई बोलता है, तो माई का लाल कहने का मतलब कि एकलौता मम्मी का बेटा वो पर्सनल है, ठीक है? तो ऐसे लोग, हम लोग माइंड वाले आदमी है, दिमाग वाले हैं, गाय गोरू नहीं है, पशु नहीं है। मेरे पास दिमाग नहीं है, पशु है, ये हम लोग में क्या है, सोचने समझने का ताकत। खुद से जब तक नहीं हारोगे आपको कोई हराने वाला नहीं है, याद रखेंगे ना? अच्छे से पढ़ो, जितना मैं पढ़ाया हूँ बस उतना लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश का और एसएसटी का आप बढ़िया से देख लेना, क्योंकि उनसे आपको समझ नहीं आया होगा, मतलब एआई से आपको समझ नहीं आया होगा। मुझे ऐसे ही करके समझा देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो आप भी मेहनत करो ना, आपका एग्जाम है तो। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? एक बार मैं देख लेता हूँ, आवाज तो प्रॉपर ठीक है ना? ओके ठीक है। मैं कहाँ था? एक इसमें था, और एक 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 इसमें था। ओके, किस डायन की बात चल रही थी? डाइंडोकाइन, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, 28 नंबर का आंसर बतावे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पूर्वी दिशा में रहती थी। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? तो कानून की किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो ऑप्शन नंबर 30 का ए है, अमरूद का पेड़। 31, अमरूद में आए 3-4 सफेद फूल के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? तो सर्वप्रथम आपका मिद्दू ने, मिद्दू ने कोई होगा, तो कहानी आप पढ़े होगे तो आपको क्लियर होगा। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 32, धर्म के रूप में। ये चीज गलत है, लेकिन आपको धर्म के रूप में आपके भारतवर्ष के कानून को नहीं देखना चाहिए। एक मिनट, मैं क्या बोला? क्या निराश हुआ जाए, अच्छा ये दूसरा बात है। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया? कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया था? तो ए होगा इसका ऑप्शन, पानी और थोड़ा दूध। 34 है, रात का रात कहाँ लिखा? अच्छा, राम का भारत को संदेश पाठ की महाकाव्य का अंश है। वाह, क्या लिखा है? रात बोल रहा था, कथे, मैं कथा नहीं हूं। बी, रामचरितमानस। ठीक है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास के अनुसार मुखिया को हमको पता है, बता रहे हैं मुख के समान। आई होप 35 का ठीक है ना? ए, ठीक है। बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? ये नहीं पता मुझे, बी हो जाएगा, ठीक है ना? 37 का, बस में कितने मित्र सवार हुए थे? ये तो हमको शायद 4, 37 का 5 मित्र थे, 4 नहीं,
झारखंड के दो सपूत सपूत पाठ के अनुसार जलपाल पाल जयपाल सिंह को किस जेल में गहरा गहरा लगाव था? झारखंड के सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस जेल में गहरा लगाव था? ये तो हमें नहीं पता। 38 का ऑप्शन नंबर ए हॉकी। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? 39 नंबर क्वेश्चन बी हुंड्रू का जलप्रपात। यह सब मैं नहीं पढ़ा हूं यार, मुझे अब पढ़ने का मन हो रहा है। हुंड्रू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ये क्वेश्चन आएगा, 20 को क्वेश्चन तो जरूर आएगा, 15-20 मतलब पासिंग मार्क्स आपका। बाकी क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा भैया? हो सकता है चेंज कर दे, लेकिन चैप्टर से देगा ही तो आप 2-3 सब्जेक्ट में मुझे मैथ पूरा श्योर रहता है और साइंस का, ठीक है ना। मैथ का 40 पे 40, 50 पे 50, 98 का लगता है, जो पढ़ाता हूँ आया भी है। थक गया मैं। बाकी का थोड़ा डाउटफुल लगता है हमें, क्योंकि मैं कभी नहीं करवाया हूँ ना। 40 का देखते हैं क्या होगा। हुंडू जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? इस वर्ष से चालू कर रहा हूँ, थोड़ा व्यवस्था भी करूंगा अगले साल से। स्वर्ण रेखा। 41 बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ऐसा ऐसा कहानी ना। ए निर्मल पुतुल 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 गुरु शिष्य नामक संस्मरण स्मरण, ठीक है, स्मरण बोलते हैं, स्मरण, ठीक है। मैं लेखक ने किसका याद याद लिख देना चाहिए, स्मरण किया है? 42 का बी होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 43 गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? ये मैं शायद कुछ कुछ याद है, कानपुर नामक कोई जगह था। हाँ। अपराजिता शीर्षक अपराजिता किसका नाम है? क्लास 9 की एक लड़की है, बताती है। अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी शिवानी। डॉक्टर चंद्र की एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? 43 क्वेश्चन का होगा ए माँ की। डॉक्टर चंद्र ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। 47 पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए सुबह से। शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? शुभांगी की बुआ क्या बनी थी? बताओ, यहाँ पे देख लो। आईएएस बन गई थी। हम भी बन जाते हैं। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किस धर्म सु- सुभाव सुभाव जो होता है, हाव भाव स्वभाव कहा गया? ठीक है, तो सी हो जाएगा तालाब। तालाब बांध, ये आप पढ़ लेना, अब बताना इसका, ठीक है। इसका आंसर भी नीचे आपको दिख जाएगा, देख लेना। मैं चलता हूँ और आपको, ये हो गई आपकी हिंदी की
कंप्यूटर तो देता नहीं, कंप्यूटर का मॉडल सेट आता नहीं, संस्कृत का आता है। लेकिन अब कंप्यूटर का भी देना चाहिए क्योंकि सारी जगह व्यवस्था हो चुका है। एक बार मैं आपको 26 का मॉडल पेपर आई होप आ गया क्या? पच्चीस 26 क्लिक तो कर रहा हूँ, क्यों नहीं खुल रहा है? कमिंग सून देख रहे हो? सेट 2, सेट 3। थोड़ा दिमाग घसका हुआ लगता है मुझे जयपुर। यार कुछ भी मजाक हो सकता है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी। मैं छोड़ दूं क्या आपको? अब वो कहाँ पे निकालना है वो सब सब मैं बता ही दिया।